एक गांव में माँ बेटा रहते थे। बेटे का नाम श्रवण और माँ का नाम लीला था। लीला बहुत बीमार रहती थी, इसलिए श्रवण रात दिन मेहनत करके अपनी माँ का इलाज करवाता था। एक दिन लीला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अपनी माँ को इतना बीमार देखकर श्रवण घबरा गया। वो तुरंत गांव के वैद्य के पास गया और उनसे घर चलकर माँ को देखने के लिए कहा। वैद्य श्रवण के साथ उसके घर आए और लीला की तबीयत देखी। जांच करने के बाद वैद्य बोले, तुम्हारी माँ का इलाज साधारण दवाइयों से नहीं होगा, इसका इलाज बहुत कठिन है। श्रवण ने कहा, आप मुझे बताइए, मैं अपनी माँ के लिए कोई भी कठिन काम करने को तैयार हूं। तब वैद्य ने कहा, तुम्हारी माँ का इलाज चमकीले फूल की पत्तियों से होगा, लेकिन उस फूल को लाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो घने जंगल के बीच में उगता है। श्रवण बोला, मैं अपनी माँ के लिए वो चमकीला फूल जरूर लेकर आऊंगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कृपया मेरी माँ का ख्याल रखिए। वैद्य बोले, चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं आते मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर श्रवण तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में रास्ते में उसे एक शेर मिला। शेर को देखकर श्रवण डर गया और बोला, मुझे मत खाना, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए चमकीला फूल लेने जा रहा हूं। शेर बोला, तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें एक आसान रास्ता बताता हूं। शेर उसे एक गुफा के पास ले गया और बोला, इस रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। श्रवण ने शेर का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सांप मिला। सांप को देखकर वो डर गया और बोला, हे नाग देवता, मुझे मत मारना, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए चमकीला फूल लेने जा रहा हूं। सांप बोला, तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर सांप रास्ते से हट गया। श्रवण ने उसे धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने एक बड़ी नदी आ गई। श्रवण सोच में पड़ गया कि वो नदी कैसे पार करे। तभी नदी में से एक बड़ा मगरमच्छ तैरकर उसके पास आया। मगरमच्छ को देखकर श्रवण डर गया और बोला, कृपया मुझे मत खाना, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए चमकीला फूल लेने जा रहा हूँ। मगरमच्छ बोला, तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। श्रवण मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ उसे नदी पार करवा देता है। श्रवण उसका धन्यवाद करता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ की ऊंचाई पर चमकीला फूल लगा होता है। श्रवण पेड़ के पास जाता है, लेकिन उसका हाथ फूल तक नहीं पहुंचता। तभी उसे पास में एक हाथी दिखाई देता है। श्रवण हाथी से कहता है, कृपया उस चमकीले फूल को तोड़ने में मेरी मदद करो। हाथी पूछता है, तुम वो फूल क्यों तोड़ना चाहते हो? श्रवण कहता है, मुझे वो फूल अपनी माँ के इलाज के लिए चाहिए। ये सुनकर हाथी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हाथी अपनी सूंड से श्रवण को ऊपर उठाता है और श्रवण चमकीला फूल तोड़ लेता है। श्रवण हाथी का धन्यवाद करता है और तुरंत अपने घर वापस आ जाता है। वो चमकीला फूल वैद्य को देता है। वैद्य उस फूल को लीला को सुंघाते हैं। थोड़ी ही देर में लीला की तबीयत ठीक हो जाती है। ये देखकर श्रवण बहुत खुश होता है। माँ और बेटा दोनों वैद्य का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।